जयपुर से आज एक और बड़ी खबर सामने आई। राजधानी जयपुर से हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। करधनी थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित सूरजमल रेगर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। कोर्ट के आदेश पर इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ है। मामला है क्या? जो आरोप लगाए गए हैं वो गाली गलौज के लगाए गए हैं, मारपीट के लगाए गए हैं। इसके साथ अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एसीपी सुरेंद्र सिंह अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य, आपको याद होगा, हवा महल सीट से विजयी प्रत्याशी हैं और विधायक बनते ही चर्चाओं में आ गए थे। कई ऐसे बयान थे जिसे लेकर चर्चाएं हुई, पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी। लेकिन उसके बाद अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो उनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। करधनी थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। सूरजमल रेगर उस शख्स का नाम है जिसने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, यह कहते हुए कि उसके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और धमकाया गया। यादवेंद्र मेरे सहयोगी सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, बहुत चर्चा में रहे बाल मुकुंद आचार्य और अब एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी सी नकारात्मक है। यादवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं। बाल मुकुंद आचार्य खुद नए विधायक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। ये एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या है ये मामला, क्या आपके संज्ञान में है, आपको पता चला है? मुझे अभी अभी पता चला है। मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की पुश्तैनी जमीन है जिस पर 15 फीट लगभग दूरी कब्जा कर लिया और मट्टी उठा ली और उसको टोका गया, तो उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई। मैं मौके पे नहीं था तो भी। ये जो व्यक्ति, इसका नाम है सूरजमल रेगर, ये आरोप आप पर ये कहते हुए लगा रहा है एफआईआर में कि उसके साथ आपने गाली गलौज की और मारपीट भी की। लगा सकते हैं साहब, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था, इसलिए वो लगा रहा है झूठी। आपको लगता है कि बाल मुकुंद जी आप बड़े पॉपुलर हो गए पिछले कुछ दिनों में, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी ये सारी चीजें हो सकती है? हाँ, कुछ राजनीतिक द्वेष हो सकता है, कुछ लोगों को पचा नहीं हो, वो कारण भी हो सकता है। वो कौन से लोग हैं सर जिनका आजमा खराब हो सकता है आपके हिसाब से? जिनका हुआ उन्होंने तो कराई है। और मैं तो जांच होगी, मैं तो कहूंगा नहीं वापस लो, मैं तो कहूंगा जांच करो। ठीक है, तो मुझे न्यायालय पे विश्वास है, मैं तो कहूंगा जांच करो। मैं कतई नहीं कहूंगा वापस लो, मैं तो कहूंगा जांच करो। तो मैं कह सकता हूं क्या बाल मुकुंद साहब कि आपकी तरफ से ये आश्वासन है आचार्य जी कि आप जांच में सहयोग करेंगे? आप चाहते हैं पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ये जांच हो और उसके बाद जो भी दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, स्वीकार है? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ साहब दूध का पानी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो चीजें हो रही है ये सामने आनी चाहिए। रोकने के लिए क्या हरकतें की जा सकती है, समझ में आ रहा है। और ये आपके विधायक बनने के बाद ही क्यों हुआ, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये चर्चा का विषय है कि विधायक बनने के बाद क्यों हुआ और जमीन मेरे पिताजी की केस मुझ पे क्यों हुआ। तो क्या कभी आप इस व्यक्ति से मिले जीवन में, कभी आपका कोई आमना सामना हुआ? आप जानते हैं इसको? मैं जानता हूँ, गांव का ही रहने वाला है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा कोई विवाद नहीं है। क्यों ऐसा किया, किसके कहने पे किया, ये जांच का विषय है। और अगले ने इस्तगासे के द्वारा कराया तो ये भी विषय है कि इस्तगासे के द्वारा क्यों करवाया, ये सब चीजें समझ में आती है। तो आप से पुलिस ने कोई संपर्क किया है? आप थाने जाएंगे, कुछ ऐसी बात है? बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा, मगर थाने बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अभी तक आपको बुलाया नहीं गया है? अभी तो फोन आने लगे। अच्छा, फोन आए आपके पास थाने से? नहीं, थाने से नहीं आया, आप लोगों के फोन आने लगे मीडिया से। जी, चलिए बाल मुकुंद आचार्य, मैं अधिक समय इसलिए नहीं बात कर पाऊंगा जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बातचीत सबसे की जा रही है, आपको ध्यान होगा ऑनलाइन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस चीज में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। बाल मुकुंद आचार्य नए विधायक, अभी फिलहाल आप जानते हैं फीडबैक चल रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष फीडबैक ले रहे हैं तमाम विधायकों का। और समाचार प्लस से बात करते हुए उनका ये कहना था अभी एक्सक्लूसिव बातचीत में कि उन्होंने कुछ भी ऐसा किया नहीं, वो मौके पर थे नहीं, गाली गलौज तो दूर की बात है, वो उस व्यक्ति को जानते जरूर हैं, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा क्यों किया गया ये उनकी समझ से परे है। इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज हुआ है
और उनका साफ साफ तौर पर यह कहना है कि वो पूरे मामले में पारदर्शी जांच चाहते हैं, जो भी सहयोग बनेगा वो करने के लिए तैयार हैं, वो पाक साफ हैं, वो साफ सुथरे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है जो उनके खिलाफ किया गया है। ये वो लोग हैं जिनको उनकी सफलता पच नहीं रही। यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, आपने सुना क्या कुछ कहा बाल मुकुंदाचार्य ने? वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारी चीजें, मेरे विधायक बनने के बाद ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, मैं तो मौके पर था भी नहीं। देखिए राहुल, मैं बता दूं कि सुर्खियों में बाल मुकुंदाचार्य अभी से नहीं रहे हैं। जब वो बीजेपी प्रत्याशी नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ा था या विधायक बने हैं, उससे पहले से सुर्खियों में रहते आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब उनके ऊपर इस तरह का जो एलिगेशन जो है लगाया गया है या इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है। करधनी थाने में भी पहले मुकदमे दर्ज हुए हैं, जमीनों से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर के उनके खिलाफ कुछ एलिगेशन लगे थे। हमने विगत दिनों भी वो तस्वीरें भी दिखाई थी और वो मुकदमे जो हुए थे उनकी भी हमने जानकारी ली थी, उसके बाद वो चीजें भी हमने दिखाई थी। अब यहाँ पर ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, ये अभी का कोई लेटेस्ट मामला नहीं है। कोर्ट इस्तिगासे के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और अगस्त का ये पूरा मामला है। अगस्त 2023 का पूरा मामला है। सूरजमल रेगर जो है, जो कि हाथोज में पीथावास गांव पड़ता है, वहां का रहने वाला है। और जो एफआईआर में जो एलिगेशन लगे हैं उसमें ये बात कही गई है कि बाल मुकुंदाचार्य, इसके अलावा उनका एक साथी जो है पुरुषोत्तम शर्मा, वो भी मौके पे आता है जब यहाँ पर सूरजमल रेगर और उसका परिवार जो खेत में काम कर रहा था, और खेत में काम करने के दौरान यहाँ पर किसी जमीनी विवाद को लेकर के ये बाल मुकुंदाचार्य जो हैं वो अपने पुरुषोत्तम शर्मा के साथ वहां आते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, बदसलूकी करते हैं। इसके अलावा जाति सूचक शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, पुरुषोत्तम जो शर्मा जो उनके साथ जो क्या इस एफआईआर में SC/ST एक्ट का उल्लेख है क्या? उसने परिवादी के ऊपर थूका भी। तो बिल्कुल देखिए आईपीसी की धारा 323, 341, इसके अलावा SC ST एक्ट के तहत यहाँ पर मुकदमा जो है दर्ज हुआ। और इसी के चलते इसकी जो जांच है ACP झोटवाड़ा जो है सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। लेकिन ये जांच कितनी सही साबित हो पाती है तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है राहुल जब ये इस तरह के मुकदमा हुआ हो बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ। पहले भी मुकदमे हुए हैं। हालांकि जो बात हो जाएगी, अगर SC/ST एक्ट लगा है और उसमें अगर कार्रवाई बंद होती है तो फिर वो गैर जमानती आरोप हो जाते हैं, गैर जमानती मामला बन जाता है, नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, समझौते भी नहीं हो सकते। ये बहुत कहना चाहिए टेढ़ी खीर हो जाएगी बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ अगर ये मामला इन धाराओं में दर्ज हुआ है तो। और दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर क्या थाना अधिकारी मामला दर्ज नहीं कर रहा था कि इस्तगासे के जरिए आया? क्या थाने ने सहयोग नहीं किया इसका? या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है, ये भी तीसरा कारण हो सकता है। बिल्कुल, देखिए राहुल, यही एलिगेशन जो है वो किसान ने लगाए, सूरजमल रेगर ने। उसने कहा है कि जब वो थाने पहुंचे शिकायत को लेकर के तो वहां पर बाल मुकुंदाचार्य ने अपने रसूख का यहां पर हवाला दिया और थाने वालों को भी कहा। उसके बाद थाने वालों ने, करधनी झोटवाड़ा थाने वालों ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया और इसी के चलते मजबूरन उसको 3 महीने बाद यहाँ पर कोर्ट इस्तगासे के तहत यहाँ पर उसको किसान को अपनी शरण लेनी पड़ी कोर्ट में। और कोर्ट में ले जाने के बाद यहाँ पर मुकदमा जो है कोर्ट इस्तगासे के तहत यहाँ पर दर्ज हुआ है। इसके अलावा एलिगेशन जो एक बड़ी बात यहाँ पर एफआईआर जब हमने पढ़ी उसमें यह कहा है कि जमीनों से जुड़ा कुछ मुद्दा है और जमीन पर कब्जा करने की जो धमकी है वो बार बार बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं। और ये एलिगेशन नहीं, यहाँ दूसरी बात है, याद में अभी बाल मुकुंदाचार्य से हमने सीधे बात की। उनका कहना था जो जमीन है वो तो मेरे पिताजी की है, उल्टा सामने से कब्जा किया गया। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारी तरफ से तो कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो मौके पर थे ही नहीं। जब वो मौके पर ही नहीं थे तो ये सब का कैसे कर सकते हैं? देखिए, विवाद अभी का नहीं है राहुल, ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और चूंकि जमीनों से जुड़े मामलों में तो बाल मुकुंदाचार्य का नाम ऊपर भी है और लगातार जब बीजेपी प्रत्याशी जब इनको बनाया गया तो तमाम तरह की जो चीजें आती हैं, जब चुनावी प्रोपेगेंडा होता है उस दौरान तमाम तरह के आरोप लगते हैं। वो आरोप निकल करके सामने आए थे, उन ताबूतों में से वो आरोप लगते आ रहे थे, वो एफआईआर भी निकल के आ रही थी। तो जितनी जो एफआईआर आ रही थी उसके अंदर इस तरह के ही मामले थे जमीनों से जुड़े। ये भी जमीन से जुड़ा मुद्दा है। अब चूंकि पास में ही जमीन है, यहाँ पर हाथोस धाम जो पड़ता है वहां पर बाल मुकुंदाचार्य या उनके धाम की जो पीठ की जमीन है वो भी उससे सटी हुई है। तो इसी जमीन को लेकर के इनके आपस में झगड़ा हुआ। अब ये तो कोर्ट का विषय है कि जमीन किसकी है नहीं है, तो सारी चीजें कोर्ट तय करेगा। बाल मुकुंदाचार्य इस बात से मुकरे नहीं। मैं यादवेंद्र इस बात पे आता हूँ, बाल मुकुंदाचार्य जब मुझसे बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, आपने भी सुना होगा, वो इस बात से मुकरे नहीं कि मैं सूरजमल रेगर को जानता नहीं हूँ। उनका कहना था मैं जानता हूँ, हमारा संवाद भी कई बार हुआ है, बातचीत हुई है, पर हमारा कभी कोई विवाद नहीं ऐसा रहा।
ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट है जो पिछले कुछ समय से फैलाने की कोशिश की गई मुझे बदनाम करने के मकसद से, और जैसे ही मैं विधायक बन गया उसके बाद इस्तगासे के जरिए मुझे परेशान करने की और बदनाम करने की कोशिश हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर यह चीज तो होती है जब कोई शख्स जो है विधायक बन जाता है और चूंकि सुर्खियों में रहे मैं यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य, तो उसके बाद ये सारी चीजें अब निकल करके आ रही है। सवाल तो बिल्कुल जायज बनता है कि पहले क्यों नहीं हुई सारी चीजें, आखिरकार विधायक बनने के बाद ही क्यों सामने आई। ये तो कानून तय करेगा कि वाकई में इस पूरे आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। सुरेंद्र सिंह एसीपी जो है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन एक विटनेस जो है जितेंद्र सिंह, उनका भी इस कहना है कि यहाँ पर बाल मुकुंदाचार्य ने अपनी दादागिरी दिखाई और इसके अपने समर्थकों के साथ वहां पर आए और उन्होंने मारपीट की। बहरहाल ये सारी चीजें जांच का विषय है। देखिए राहुल, उसके बाद पता चलेगा वाकई में क्या चीज निकल करके सामने आती है। लेकिन जमीनी विवाद जो है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है और हो सकता है जमीनी विवाद के फेर में यहाँ पर इनके ऊपर इस तरह के पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। जैसा कि यहाँ पर बखुद बाल मुकुंदाचार्य भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकली एजेंडे के तहत उन पर इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ताकि उनकी छवि को खराब किया जाए। लेकिन अब कानून जो है, अब जब मुकदमा दर्ज हुआ है SC/ST एक्ट के तहत, जब मुकदमा दर्ज हुआ है तब उसके बाद ये सारी चीज निकल कर आएगी कि वाकई में सच्चाई क्या है। क्या सूरजमल रेगर सही है या ये सारे आरोप जो लगाए गए वो निराधार है। ये सारी चीजें निकल करके बाद में आएगी सामने। बिल्कुल यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि साहब अब ये केस दर्ज हुआ है और इस पर आगे जांच चलेगी। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य ने सीधे बात करते हुए कहा कि उनको बदनाम करने के मकसद से ये सारी चीज़ें चली जा रही हैं, कूट रचित है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने समाचार प्लस के साथ में की।